साल 2022 में राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला को लगभग 34 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला था, क्योंकि उनके पास टाइटन कंपनी के 4.48 करोड़ शेयर्स थे और कंपनी ने हर एक शेयर के लिए ₹7.5 का डिविडेंड अनाउंस किया था। और ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बात करें तो इनको लास्ट ईयर 2024 में कोका कोला कंपनी से लगभग 6,500 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला था। यानी अगर हम अच्छी कंपनी के शेयर्स बाई कर लेते हैं तो उससे शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही है, साथ में हमें डिविडेंड भी मिल सकता है। और डिविडेंड की इसी पावर को समझ के एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी जॉन डेविसन रॉकेफेलर ने यहां तक कहा था कि मुझे बस एक ही चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है, वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये डिविडेंड क्या होता है और कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं और ये हमें कैसे मिल सकता है। तो हे गाइस, वेलकम टू फाइनेंस लर्निंग जोन। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड बेहतरीन लर्निंग कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी नहीं स्टार्ट की है तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकर के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रॉफिट दो तरीके से कमाया जाता है, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन के जरिए और दूसरा डिविडेंड के जरिए। जब हम कोई शेयर किसी प्राइस पे खरीद कर उसको बढ़ी हुई प्राइस पे बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अगर हम कोई शेयर 50 रुपए पे खरीदते हैं और जब उसका दाम 90 रुपए हो गया हो और तब अगर बेच दें तो हमें 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश बोलते हैं और लाभांश दो शब्द से मिलकर बना है, लाभ और अंश। लाभ यानी प्रॉफिट और अंश का मतलब है पार्ट, यानी डिविडेंड का मतलब हुआ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हर प्रॉफिटेबल कंपनी के पास दो चॉइसेस होती हैं। एक तो ये कि वे अपने पूरे प्रॉफिट को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ में लगाने के लिए अपने पास रख ले। दूसरा ये कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांट सकती है और इसे ही डिविडेंड बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी लिमिटेड और इसको साल 2024 में 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। और कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स में 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से एज अ डिविडेंड बांटेगी और बाकी के 700 करोड़ रुपए वो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए रखेगी। तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के 1,000 शेयर हैं तो आपको 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10,000 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। खास तौर पर वे कंपनियां जो घाटे में चल रही होती हैं वे अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं बांटती। और वो कंपनियां जो नई होती हैं वो भी डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वे अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ में करना पसंद करती हैं, ताकि फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके और कंपनी और स्टेबल हो सके। जनरली डिविडेंड वही कंपनियां देती हैं जो अपने बिजनेस में स्टेबल हो चुकी होती हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होती हैं। लेकिन डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं होता। अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे भी रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे भी वह कंपनी रेगुलर डिविडेंड देगी। लेकिन डिविडेंड देना है या नहीं देना है इसका डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। और अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होती है और बिजनेस का एक्सपेंशन भी ठीक तरीके से हो रहा होता है तो कंपनी के डायरेक्टर्स प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ बांटना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिविडेंड हमें कैसे मिल सकता है। हम ये तो समझ गए कि डिविडेंड अच्छी और मैच्योर कंपनी ही देती है। तो अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमारे पास ऐसे कंपनियों के शेयर बाई करके रखने होंगे जो डिविडेंड्स देते हैं, और ऐसे कंपनियों की लिस्ट आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन डिविडेंड्स लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट उस डेट को बोलते हैं जिस दिन कंपनी ये डिसाइड करती है कि किन किन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलेगा। यदि आपके पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और कंपनियां रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट पहले से ही कर देती हैं ताकि इन्वेस्टर्स इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकें। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट उस डेट को बोलते हैं जिसके बाद यदि आप कोई शेयर बाई करते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो एक रिकॉर्ड डेट को बताती है।
लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर की बाइंग, सेलिंग और शेयर का डीमैट अकाउंट के सेटल होने में टाइम लगता है। इसलिए एक्स डिविडेंड डेट आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से 1 या 2 दिन पहले होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेट 6 मार्च है तो एक्स डिविडेंड डेट उसका 4 मार्च हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने 4 मार्च के बाद शेयर बाई किया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड पाने के लिए आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले ही शेयर को बाई करना होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।